अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MPPT जो चार्ज कंट्रोलर होता है उसको लगाने का क्या फ़ायदा होता है और ये क्यों महंगा होता है। इसके अंदर ऐसे क्या फंक्शंस हैं जिनकी वजह से इसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा होती है, जबकि PWM है जो वो सस्ते होते हैं। और हमें किस एम्पेयर का ब्रेकर जो है किस जगह पे इस्तेमाल करना है, ब्रेकर को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास सिंगल बैटरी वाला सिस्टम है तो MPPT को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके पास डबल बैटरी वाला यूपीएस है तो आपने उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, और सोलर के जो कनेक्शन हैं वो आप किस तरह से करेंगे। दोस्तों ये फ़र्ज़ करें, अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 200 वाट का पैनल बनाया है। आपके पास 545 वाट का, 380 का या कोई भी पैनल हो, आपने ये देख लेना है कि वो कितने वोल्ट का पैनल है। अभी 200 वाट का जो पैनल है मैंने अपने घर लगाया हुआ है, उसके तकरीबन 37 वोल्ट हैं। यहाँ पे मैंने 40 लिखा हुआ है, तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे 40 वोल्ट लिखा हुआ है ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है उसमें कोई गलती ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये नोट कर लिया कि आपका जो सोलर पैनल है, एक सोलर पैनल आपको 40 वोल्ट देता है। अगर हम इसको सीरीज़ में इस तरह से करें तो फिर क्या होगा, 40 और 40 जो हैं वो हमारे 80 वोल्ट हो जाएंगे। और अगर हम इसको इसके साथ इस तरह से जोड़ देंगे आगे और इसी तरह से कनेक्शन करते जाएंगे तो हर जो सोलर पैनल है उसके जो वोल्टेज हैं वो एक दूसरे में ऐड होते जाएंगे, और यहाँ पे टोटल जो वोल्ट बनेंगे, अगर ये 6 पैनल हैं तो 40 को हम जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल जो वोल्ट बनेंगे 240 वोल्ट बन जाएंगे। 240 अगर हम सबको सीरीज़ में जोड़ के लेके आते हैं। इसके लिए दोस्तों, क्योंकि अगर हम इसको सारे को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो 240 वोल्ट बनते हैं। 240 वोल्ट अगर हमने अपने MPPT को देना है तो MPPT भी इस काबिल होना चाहिए कि वो 240 वोल्ट जो है उसको बर्दाश्त कर सके। जब भी आपने MPPT चार्ज कंट्रोलर लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने पैनल हैं, आपने उनको किस तरह से सीरीज़ में जोड़ना है और आपके कितने वोल्ट बनेंगे। आपने उन वोल्टेज के हिसाब से ही अपना जो MPPT है वो सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ 200 वोल्ट का MPPT चार्ज कंट्रोलर बनाया हुआ है। ये चार्ज कंट्रोलर 200 वोल्ट तक बर्दाश्त करेगा, 60 एम्पेयर तक ये लोड बर्दाश्त करेगा, जबकि ये 12 और 24 वोल्ट की दोनों किस्म की बैटरियों पे काम करेगा। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास अगर तो 200 वोल्ट से ज़्यादा का MPPT चार्ज कंट्रोलर होता तो आप इन सबको सीरीज़ में करके 240 वोल्ट बना के ही यहाँ पे इस चार्ज कंट्रोलर को दे सकते थे। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास जो चार्ज कंट्रोलर है ये मैंने जानबूझ के इसकी वोल्टेज को कम रखा है आपको समझाने के लिए। ये ज़्यादा के भी मिलते हैं, 400 वोल्ट के, 500 वोल्ट के, जितने वोल्ट का आपको चाहिए आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये समझाना है कि अगर आपके पास जो चार्ज कंट्रोलर है MPPT, अगर वो वोल्टेज उसके थोड़े वोल्टेज को सपोर्ट करता है तो आपने फिर इनको किस तरह से कनेक्ट करना है। तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो चार्ज कंट्रोलर है वो 200 वोल्ट तक बर्दाश्त करेगा। अगर तो हम इन सबको जोड़ते हैं आपस में, सीरीज इनके कनेक्शन करते हैं, तो हमारे जो वोल्टेज बनते हैं वो बनते हैं 240। जाहिर सी बात है हमारा जो कंट्रोलर है वो 200 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, हम इसको 240 वोल्ट देंगे तो ये काम नहीं करेगा बल्कि ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस तरह से करें कि हम तीन तीन जो हमारे पैनल्स हैं, 1 2 और ये 3, और इसी तरह से इनको भी हम इस तरह से 1 2 3 तीनों को सीरीज़ में जोड़ लेते हैं, तो इसके जो टोटल वोल्ट बनेंगे वो बनेंगे 40 40 और 40 तकरीबन 120, और इन तीनों के जो वोल्ट बनेंगे वो भी बनेंगे 120। हमने क्या करना है कि इनको सीरीज़ में जोड़ने के बाद यहाँ से एक वायर उठानी है, एक यहाँ से उठा ली, एक आपने यहाँ से उठाई और एक ये वाली प्लस मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब क्या हुआ कि ये सीरीज़ में 3 जुड़ गए, 3 सीरीज़ में इधर जुड़ गए। अब इसकी जो प्लस वाली वायर है वो हमने क्या करना है कि जो हमारा एक और सेट हमने बनाया था 3 पैनल्स को सीरीज़ में करके उसकी प्लस के साथ आपने जोड़ दिया। अब इसकी जो नेगेटिव है वो भी हमने इसी तरह से इसकी नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। तो उससे क्या होगा कि 120 वोल्ट हमारे ये थे और 120 वोल्ट ही हमारे ये थे, लेकिन यहाँ पे हमने सीरीज़ कनेक्शन किया था इसलिए वोल्टेज जो है एक दूसरे में ऐड हो गए। और जब ये 3 3 का हमारा सेट बन गया उसके बाद हमने क्या किया कि इसका प्लस इसके प्लस के साथ और इनका माइनस इनकी माइनस के साथ जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ये 2 वायर्स आएंगी, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएंगे 120 ये
और 120 ये, क्योंकि हमने इनको पैरेलल में जोड़ा है तो हमारे जो वोल्टेज हैं वो रहेंगे 120 ही। मतलब आपने जब सीरीज कनेक्शन करना है आपके वोल्टेज जो हैं वो डबल हो जाएंगे। और जब आप तीन तीन का सेट सीरीज में बनाएंगे और उनको फिर पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपके वोल्ट रहेंगे 120। जब आप इसको 120 वोल्ट देते हैं और आपको पता है कि आपका जो चार्ज कंट्रोलर है वो 200 वोल्ट तक जो है वो बर्दाश्त करता है, तो 120 वोल्ट आप इसको दे सकते हैं। अब बात आ जाती है एम्पेयर की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता था कि अगर हमने सीरीज़ में कनेक्शन किया हमारे वोल्ट डबल हो गए, एक दूसरे के अंदर ऐड हो जाते हैं, जबकि हमारे एम्पेयर जो हैं वो सेम रहते हैं। यहाँ भी हमारे एम्पेयर 5 ही रहे, इधर भी हमारे एम्पेयर जो हैं वो 5 ही रहेंगे। लेकिन जैसे हमने इनको तीन तीन का सेट बना के फर्ज करें 5 इसके थे और 5 इसके, जब हमने इनको पैरेलल में कनेक्शन किया तो यहाँ पे जो टोटल एम्पेयर आएंगे वो आएंगे 10। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरेलल में कर दिया। पैरेलल में क्या होता है, वोल्ट आपके सेम रहते हैं और एम्पेयर आपके डबल हो जाते हैं। तो 5 इस सेट के थे और 5 इस सेट के एम्पेयर हमने डबल होके हमारे पास आ गए 10 एम्पेयर। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने एक ब्रेकर ज़रूर इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसमें सबसे अहम बात जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। जब आप डीसी वोल्ट का काम करते हैं, अगर तो आपने 24 वोल्ट का, जैसा कि मैंने पीडब्ल्यूएम वाले में आपको बताया था, उसमें डीसी जो करंट होता है 24 वोल्ट और 48 वोल्ट या 12 वोल्ट, अगर आप उसको हाथ लगाते हैं तो आपको किसी किस्म का शॉक नहीं लगता। लेकिन दोस्तों अगर डीसी वोल्ट 80 वोल्ट से ऊपर चला जाए, मतलब जैसा हमने कनेक्शन किया 120 वोल्ट हो गए, तो ये दोस्तों इतना जानलेवा हो सकता है कि अगर इसने आपको पकड़ लिया आपके 14 तबक रोशन कर देगा। तो आपने कभी भी इस तरह नहीं करना। जब आपको पता हो कि आपके जो वोल्टेज हैं वो 80 वोल्ट डीसी से क्रॉस करते हैं तो आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है और बहुत ही एहतियात से काम करना है। और उसी एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रेकर का इस्तेमाल करना है। अभी हमारा जो लोड है वो तकरीबन है 10 एम्पियर और वोल्टेज है 120। हम यहाँ पे जो ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 30 एम्पियर का आपने ब्रेकर इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें आपने एक बात का और ख्याल रखना है, आपने सबसे पहले बैटरी की वायर्स को ही इसके साथ लगाना है। तो जब आपका चार्ज कंट्रोलर ऑन हो जाए, आपको उसकी एलसीडी पे आपके वोल्टेज शो होने लगे, तब आपने सोलर का जो करंट है उसके अंदर इन करना है। अभी हमने फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये कनेक्शन करके ब्रेकर के अंदर इसकी वायर्स को हमने लगा दिया, उसके बाद हमने ब्रेकर को ऑफ़ कर दिया, तो आप इसको हाथ लगा सकते हैं। लेकिन एहतियात करें, हो सकता है आपका ब्रेकर 100% वर्क ना करे। तो डीसी करंट जो होता है दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ, जो दोस्त नया सोलर का काम कर रहे हैं अगर उनको नहीं पता, जब भी आपके वोल्ट 80 से ज़्यादा होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। आपने बड़े ही एहतियात से इसका काम करना है, आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का झटका ये लगाती है। तो यहाँ से फ़र्ज़ करें हमने ब्रेकर को ऑफ़ कर दिया। अब हमारा जो सिस्टम है सोलर वाला वो ऊपर की ऊपर रह गया। अब नीचे अगर हमने कोई काम करना है तो 24 वोल्ट की बैटरी का भी आपको करंट नहीं लगेगा, जबकि जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है उसमें भी इतना करंट अभी आपने नहीं दिया जो आपको कोई नुकसान पहुंचा सके। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एमपीपीटी के अंदर जो आपकी वायर्स लगी हुई हैं प्लस और माइनस की, जहाँ पे आपने लगानी है, सबसे पहले आपने इसको, ये मैंने प्लस उठाया और ब्रेकर के जो टर्मिनल है हमारे पास प्लस वाला, उसके अंदर मैंने लगा दिया। इसी तरह से आपने नेगेटिव को उठाना है और ब्रेकर की नेगेटिव में लगा देना है। उसके बाद यहाँ से अब फ़र्ज़ करें हमारे पास ये डबल बैटरी है या सिंगल है, आपने ये, चलो हम पहले सिंगल का मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने सिंगल लगानी है दोस्तों, इसमें ये सारा जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का इसके अंदर एक स्विच लगा होता है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के अंदर। तो आप जब इसको 12 वोल्ट पे सेट करेंगे तो आप यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी का कनेक्शन इस तरह से करेंगे कि इसकी प्लस को इसकी प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ, इस तरह से आपने कनेक्शन कर देना है। अभी हमारा जो चार्ज कंट्रोलर है वो बिल्कुल काम करेगा, लेकिन यहाँ पे एक स्विच होता है या यहाँ पे एक छोटा सा जंपर दिया होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि ये 12 वोल्ट पे आपने काम करवाना है या 24 वोल्ट पे। तो आपने यहाँ से पहले सिलेक्ट करना है 12 वोल्ट, उसके बाद यहाँ से 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसको कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप ब्रेकर को ऑन करेंगे आपका जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपको पता है जैसा कि 120 वोल्ट आ रहे थे, तो वो हमने प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ इस तरह से लगा दिया। अभी हमारा ये जो सिस्टम है ये 100% ओके हो गया है और ये काम करेगा।
अब दोस्तों आपको एक काम की बात बताऊं कि MPPT चार्ज कंट्रोल, जबकि हमने PWM इस्तेमाल किया था तो हमने अगर हमारे पास 2 बैटरियां थी तो हमने 24 वोल्ट का सेट बनाया था, और अगर एक बैटरी है तो हमने ऊपर से 12 वोल्ट वाले कनेक्शन किए थे। लेकिन इसके अंदर हमने इतने वोल्टेज दे दिए 120 वोल्ट, जबकि हमारी बैटरी तो सिर्फ 12 वोल्ट की है। तो क्या ये चार्जर हमारी बैटरी को ख़राब नहीं करेगा? तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर इसको 120 वोल्ट मिले, हमारे टोटल जो सोलर है उसकी सारी पावर इसके अंदर होगी। दोस्तों जब ये काम करेगा MPPT, ये आपकी बैटरी को उतने ही वोल्टेज देगा जितने आपकी बैटरी को चार्जिंग के लिए चाहिए। तो फर्ज करें आपकी बैटरी को यहाँ पे चार्जिंग के लिए 16 वोल्ट चाहिए, तो ये 16 वोल्ट ही इसको देगा। लेकिन MPPT क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज इसके अंदर आ रहे हैं, जो सारी पावर MPPT के अंदर आ रही है, उन वोल्टेज को वो एम्पेयर में कन्वर्ट करके आपके एम्पेयर को बूस्ट कर देगा। मतलब PWM अगर आपकी बैटरी को 10 एम्पेयर से चार्ज कर रहा था, तो वहीं आपका जो MPPT है वो बाकी जो वोल्टेज हैं वो ज़ाया नहीं करता, बल्कि उनको इस्तेमाल करके आपके एम्पेयर को बूस्ट कर देता है और आपकी बैटरी को 15 या 20 एम्पेयर पे चार्ज करना शुरू कर देता है। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जितना भी लोड है, यहाँ ऊपर से हमने जो सोलर पैनल रखे हुए हैं, जितना हमारा करंट आता है उस पूरे करंट को ये इस्तेमाल करेगा। लेकिन अक्सर जगह आपने देखा होगा कि MPPT के साथ PWM भी लगा होता है। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आपने ये दोनों कंट्रोलर एक ही जगह पे इस्तेमाल करने हैं तो वो किस सूरत में इस्तेमाल होते हैं। तो 12 वोल्ट का सिस्टम आपने देख लिया। अब क्या है कि अगर आपके पास UPS है 12 वोल्ट का, आपने क्या करना है कि प्लस को प्लस के साथ इसी तरह जोड़ देना है, और माइनस को आपने इसके माइनस के साथ। आपका UPS रेडी है, यहाँ से आपने आउट लेनी है और अपने घर का जो भी लोड है इस पे आप चला सकते हैं। अब इसके अंदर UPS के अंदर भी एक ऑप्शन होती है कि ये बैटरी को डीपली डिस्चार्ज नहीं होने देता, बल्कि जब 10.5 वोल्ट पे हमारी बैटरी पहुंचती है तो UPS ऑटोमेटिकली बीप दे के और बंद हो जाता है और हमारे सिस्टम को ऑफ कर देता है। उससे क्या होता है कि हमारी बैटरी जो है वो डीपली डिस्चार्ज नहीं होती, और MPPT जब सुबह दोबारा से सोलर अपना काम शुरू करेंगे तो MPPT उसको चार्ज करना शुरू कर देगा। तो ये तो हो गया हमारा 12 वोल्ट का सिस्टम। अभी अगर हमारे पास 2 बैटरियां हैं तो फिर हम क्या करेंगे, आपने ऊपर वाले कनेक्शन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अभी फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ 24 वोल्ट का UPS है, तो उसका कनेक्शन आपने इस तरह से करना है। आपके पास 2 बैटरियां हैं, ये प्लस और ये माइनस। आपने यहाँ से इसको सीरीज़ में किया तो 12 और 12 आपके टोटल हो जाएंगे 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट ऑलरेडी हमारे पास बन चुके हैं। हमारा जो UPS है वो भी 24 वोल्ट पे काम करता है। तो आपने क्या करना है कि UPS की जो प्लस है उसको प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ, इस तरह से आपने कनेक्शन कर दिया। अभी आपका बैटरी के ऊपर UPS का कनेक्शन जो है वो हो चुका है। अब यहाँ से जो प्लस है ये वाला, इसको भी आपने इस तरह से लेके जाना है और इसकी प्लस के साथ जोड़ देना है। और यहाँ से जो माइनस था आपका वो आपने ऑलरेडी यहाँ से, ये देखें मैंने जोड़ दिया इसको। तो UPS का माइनस बैटरी की माइनस के साथ और ये वाला प्लस के साथ, सेंटर वाले 2 पॉइंट्स को आपने छोड़ देना है। तो जैसा कि ये आपने माइनस को माइनस के साथ कनेक्शन कर दिया और प्लस का प्लस के साथ। अब क्या करना है दोस्तों, इसको ऑन करने से पहले आपने इसके स्विच को दोबारा से देख लेना है, चेक कर लेना है कि हमारा जो, क्योंकि हमारा ये सिस्टम अब 24 वोल्ट का बन चुका है। अगर ये सिस्टम 24 वोल्ट का है तो इधर से भी आपने या तो जंपर चेंज करके उसको 24 वोल्ट वाला करना है, या फिर ये जो स्विच लगा होता है उसके ऊपर लिखा होता है 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, यहाँ से आपने देख लेना है और उसको स्विच को प्रेस कर देना है 24 वोल्ट के लिए। इस तरह से आप जो है अपना कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 30 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया है तो कोशिश करें यहाँ पे ज़्यादा एम्पेयर का लगाएं, 40 या 50 एम्पेयर का। बैटरी वाली जगह पे आपने कुछ ज़्यादा का ब्रेकर लगाना है। अभी आपने ये सीख लिया कि MPPT और PWM, मैंने इन पे अलग अलग से वीडियो बना दी। अगर किसी भाई ने PWM वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखे ताकि उसको इसकी भी समझ आए। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहाँ पे एंड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ PWM का कनेक्शन भी समझाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।